Hello everyone. Today we'll study a lesson in English of class 9 from Beehive book, A Legend of the Northland Part 2. Because its first part we have already covered in our previous video, so today we'll start the remaining part of this poem. So further any delay, let's get started. Then she took a teeny scarf of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. इसमें पोइट कहता है कि फिर वो लिटिल वुमेन जो है एक डो का एक छोटा सा टुकड़ा लेती है और उसे रोल उसे बेल कर इतना फ्लैट कर देती है, इतना चपटा बना देती है जितना कि एक वेफर होता है, जितना कि एक पेपर होता है कागज़ के जितना, उसे पतला बेल कर उसे पतला बना देती है एंड बेक्ड, और फिर उसे पकाती है। तो जब वो पकाती है तो क्या पाती है, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। लेकिन जब उसे पकाकर वो हटती है तो उसे ये लगता है कि ये तो अभी भी बहुत बड़ा है और उसे देने का मन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी और इसीलिए वो उस पतले से वेफर जितने केक को भी सेंट पीटर को नहीं दे पाती है। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. फिर वो मन ही मन सोचती है और कहती है कि जब मैं केक बनाती हूँ और जब मेरी खुद खाने की बारी आती है तो ये मुझे बहुत ही क्या लगते हैं, ये मुझे बहुत ही छोटे लगते हैं। लेकिन जब इनका देने का नंबर आता है, जब इनकी देने की बारी आती है, जब मैं इनको दूसरों को देने लगती हूँ तो ये बहुत बड़े हो जाते हैं। तो वो क्या करती है, वो ना ही वो केक खुद खाती है, ना ही वो सेंट पीटर को देती है उनमें से किसी भी एक को। वो वापस इनको जाकर अपनी शेल्फ में, अपने किचन की शेल्फ में जाकर रख देती है और उसने सेंट पीटर को एक भी केक नहीं दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब सेंट पीटर क्या करते हैं, सेंट पीटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे थे और उसके जैसी सेल्फिश वूमेन जो कि उसे एक छोटा सा केक भी देने के लिए रेडी नहीं थी। तो इस तरह के उस ग्रीडी वूमेन के बिहेवियर को देखकर वो क्या करती है, वो सेंट पीटर को और भी ज़्यादा एंग्री कर देती है। प्रोवोक का यहाँ पर मतलब है कोज टू गेट एंग्री। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form and to have both food and shelter and fire to keep you warm. So here dwell mean to live. सो सेंट पीटर क्या करते हैं, सेंट पीटर उसे कहते हैं, उसे कर्स्ड यानी कि उसे कर्ज यानी कि उसको अभिशाप दे देना, उसे श्राप देते हैं। क्या देते हैं और कहते हैं कि शी वॉज वेरी सेल्फिश, यू आर फार टू सेल्फिश। यहाँ पे ये जो यू वर्ड है ये किसके लिए यूज़ किया है, ये उस लिटिल वुमेन के लिए यूज़ किया है। तो सेंट पीटर उसे अभिशाप दे देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और तुम डिज़र्व ही नहीं करती हो कि तुम्हें एक ह्यूमन बीइंग की तरह बनकर रहो। और उसके बाद वो कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें क्या क्या दिए, तुम्हें फूड दिया है, तुम्हें शेल्टर, तुम्हें रहने के लिए जगह दी है, फायर दी है तुम्हें अपने आप को वार्म रखने के लिए, बट तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो कि तुम इन सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकती हो और तुम नहीं चाहती हो कि तुम अपनी किसी भी चीज़ को किसी दूसरों के साथ शेयर करो। यानी कि तुम जो ह्यूमन बीइंग की तरह तुम रहने के लायक ही नहीं हो, इसीलिए वो उसे क्या करते हैं, उसे श्राप दे देते हैं। Now you shall build as the birds do, and shall you get your scanty food by boring and all day in the hard dry wood. उसके बाद वो क्या कहते हैं, scanty here means very little
एंड बोरिंग मीन मेक अ होल इन समथिंग विद अ टूल और बाय डिगिंग। जब हम होल करते हैं किसी भी टूल की मदद से या फिर डिगिंग के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं बोरिंग। तो सेंट पीटर क्या करते हैं, उस वुमेन को कर्ज दे देते, उसको श्राप देते हैं कि वो क्या बन जाएगी, वो एक बर्ड बन जाएगी। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि वो क्या बन जाती है, वो एक बर्ड बन जाएगी, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करती है ह्यूमन फॉर्म। तो वो क्या बन जाती है, वो एक अब बर्ड बन गई है। और वो क्या करेगी, वो दूसरे बर्ड्स की तरह बोरिंग इनटू वुड, जंगल में लकड़ियों में होल कर करके क्या करेगी, वो अपना घर बनाएगी। थोड़ा थोड़ा उसे डेली इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद उसे थोड़ा सा फूड मिलेगा खाने को। और इसी तरह से वो पूरे दिन ड्राई वुड के अंदर, सूखे जंगलों के अंदर घूमती रहेगी, हार्ड वर्क करती रहेगी थोड़े से खाने को पाने के लिए। तो जिस तरह से सेंट पीटर को उसने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, जब वो पूरे दिन से भूखे थे, इधर उधर घूम रहे थे, तो इसी तरह से उन्होंने उसे श्राप दिया कि तू इस ह्यूमन फॉर्म को डिज़र्व ही नहीं करती है, तो उसको उसमें रहने के लायक ही नहीं है। तो वो उसे कर्ज दे देते हैं कि तू एक बर्ड बन जाएगी, और बर्ड बनकर तू जैसे दूसरे बर्ड्स होते हैं अपने थोड़े से फूड के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो इसी तरह से तू भी उनकी तरह बिहेव करेगी, तू भी उनकी तरह थोड़े से फूड को पाने के लिए इतनी मेहनत करेगी, पूरे दिन ड्राई वुड यानी कि सूखे जंगलों में घूमेगी। तो इस तरह का अभिशाप सेंट पीटर उस लिटिल वुमेन को देते हैं। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed into a bird. सो यहाँ पे जो सेंट पीटर ने जब उसको कर्ज दिया, जब उसको अभिशाप दिया, तो उसे कोई चांस ही नहीं मिला, उस वुमेन को कोई चांस ही नहीं मिला कि वो अपने बारे में कुछ बोल सके। नेवर स्पीकिंग ऑफ वर्ड का मतलब वो अपने बारे में कुछ कह ही नहीं पाई, क्योंकि उसी वेरी मोमेंट जब उसे वो श्राप दिया गया है, तो उसने क्या किया कि भी शी फ्लू अप टू द रूफ, कि वो रूफ पर उड़कर चली गई चिमनी के पास, एंड देन वो वहाँ से उड़कर एक पक्षी के रूप में चेंज हो गई, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। जो ये पिक्चर है, यहाँ से क्या है भाई, वो यहाँ चिमनी के पास चली गई, और चिमनी से वो यहाँ पे क्या बन गई, एक बर्ड के रूप में बन गई, और वहाँ से वो उड़कर चली गई। तो यहाँ क्या हुआ कि सेंट पीटर के अभिशाप से वो ह्यूमन फॉर्म से, वुमेन की फॉर्म से वो अब क्या बन गई थी, एक बर्ड बन गई थी, वो एक वुड पैकर बन गई थी। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, उसकी इमेज जो कि यहाँ पे दिखाई गई है कि वो क्या बन गई थी, वो एक वुड पैकर बन गई थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. So यहाँ पे पोइट बताते हैं कि when the woman turned into a bird, at that time she was wearing a red cap, red colored cap on her head. कि जब वो वुमेन क्या है, जब वो बर्ड में बदली, जब वो बर्ड बन गई, तो उस टाइम वो वुमेन अपने सर पर रेड कलर की कैप पहनी हुई थी। द कैप वॉज देयर ऑन द बर्ड्स हेड ऑल्सो, बट द वुमेन रिमेनिंग क्लोथ्स वर बर्न्ड एंड टर्न एज ब्लैक एज कोल। तो उसकी क्या है, उसकी वो जो कैप थी वो तो उसके सर पर वैसे की वैसे ही थी, लेकिन जो उसके बचे हुए कपड़े थे जो उसकी बॉडी पर थे वो सारे जल गए थे, और वो जलकर जैसे कोयला काले रंग का होता है कलर में, उस तरह से वो सारे ब्लैक हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। अब यहाँ पे पॉइंट बताता है कि पीपल हु लिव इन द कंट्री साइड, इवन द स्मॉल चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल, सीन दिस काइंड ऑफ बर्ड इन द वुड्स, कि वहाँ जो आसपास के इलाके में जो लोग रहते थे, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे जो कि स्कूल जाया करते थे, सभी ने उस बर्ड को उस जंगलों में देखा, और उन्होंने क्या, दे सी दैट दिस शी स्टेज देयर all the day and keep digging the wood with her beak,
और उन लोगों ने क्या देखा कि वो सारे दिन उन जंगलों में घूमती रहती, वुड में डिगिंग यानी कि उसमें होल करती रहती फूड को पाने के लिए अपनी बीक से। Whenever any child sees this kind of bird, then elders tells him the story. कि जब भी कोई बच्चा इस तरह का बर्ड वहाँ देखता तो उसके बड़े उन्हें उस कहानी के बारे में बताते। So they say that the bird used to be a woman earlier. She was very greedy and so she was cursed by Saint Peter and turned into a bird. They get a teaching that they should not be greedy. कि जब भी वहाँ कोई बच्चा इस तरह का कोई बर्ड देखता था तो उनके उसके बड़े उसे ये स्टोरी बताते थे कि कैसे एक वुमेन एक बर्ड बन गई थी कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, तो उसे सेंट पीटर ने कर्स दे दिया था और फिर वो एक बर्ड के अंदर चेंज हो गई थी। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें कभी ग्रीडीनेस शो नहीं करनी चाहिए। तो उन इस पोम के थ्रू हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ग्रीडीनेस शो नहीं करनी चाहिए। सो ये थी बेटा आपकी पोम एंड आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो with a new topic, with a new chapter.